Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th history chapter 4, the Central Islamic Land part 1. Please do like and subscribe my channel and share it with your friends so that you can get more further updates. So now we are in page number 77 of your textbook. द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, या हम इसको कह सकते हैं इस्लाम का कैसे उदय हुआ और विस्तार हुआ। ये लगभग 570 टू 1200 ईस्वी की बात है। सो एज वी एंटर द 21st सेंचुरी देयर आर 1 बिलियन मुस्लिम्स लिविंग इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज जबकि हम इस 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं, तो संसार में समस्त भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 1 अरब से ज़्यादा अधिक है। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि दे आर सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट नेशन, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और इनका पहनावा भी अलग अलग किस्म का है। तो वह जिन तरीके से मुसलमान बने हैं वह भी भिन्न भिन्न प्रकार के थे और वह परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न थी, जिनके कारण वह अपने अपने रास्ते पर चले गए। फिर भी मुसलमान समाजों की जड़ें एक अधिक एकीकृत अतीत से सहमत हैं। तो ये लगभग 1400 ईयर्स अगो की बात है जब यह हम अरब पेनिनसुला की बात करते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द राइज ऑफ इस्लाम। तो हम इस इस्लाम का कैसे उदय हुआ, एक्सपेंशन हुआ, टेरिटरी का एक्सटेंड हुई फ्रॉम इजिप्ट, जिसको हम हिंदी में मिस्र बोलते हैं, मिस्र से अफ़गानिस्तान तक, और कैसे ये कोर एरिया बना विस्तार रूप से इस्लामिक सिविलाइजेशन का फ्रॉम 600 टू 1200 ईस्वी। तो इन दिस सेंचुरी, या हम कह सकते इस इलाके में इस्लामी सभ्यता का कैसे मूल क्षेत्र रहा। इस शताब्दी में इस्लामी समाज ने अनेक प्रकार की राजनैतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप दिखाए हैं। इस्लामी शब्द का प्रयोग न केवल उसके धार्मिक अर्थों में हुआ, बल्कि उसके समूचे समाज, उसकी संस्कृति में भी किया गया। तो हाउ द इस्लाम हैज़ बीन ओरिजिनेटेड, हाउ इट केम टू अ रिलीजन, दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, जो ऐतिहासिक दृष्टि से एक इस्लाम को संबोधित करता है, या हम कह सकते हैं हिस्टोरिकली इट इज़ एसोसिएटेड विद इस्लाम। तो इसका हमें देखना है कि इसका समाज में क्या हुआ एंड हाउ इट रिकॉग्नाइज्ड अ सोशल डोमिनेंट इन अ सोसाइटी। तो इसके मुसलमानों के अनेक धर्मों को सामाजिक रूप में कैसे प्रमुखता प्राप्त करी गई। नॉन मुस्लिम्स ऑलवेज फॉर्म्ड एन इंटीग्रल इन सपोर्टिंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी एट दिस ज्यूज़। तो जो गैर मुसलमान भले ही गौण सही, लेकिन हमेशा इस समाज में भिन्न भाग रहे हैं, जिसमें कई ईसाई प्रदेश या यहूदी रहे हैं। सो ये जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है ब्लू में, आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इस्लामिक सेंट्रल आइलैंड फ्रॉम 600 टू 1200 BC इज़ बेस्ड ऑन द क्रॉनिकल्स। तो इसके जितना भी इस्लाम क्षेत्र है, चाहे वो 600 टू 1200 तक इतिहास के बारे में हमारी समझ को बताता है, ये एक तारीख पर है जिसकी घटनाओं में एक कार्यक्रम है, कार्यकल या एक नरेटिव इवेंट, ऑर्डर ऑफ टाइम, या ये एक सेमी हिस्टोरिकल वर्क है जिसमें हम एक बायोग्राफी देख सकते हैं, जीवन चरित्र। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवन चरित्र, सिरा या रिकॉर्ड ऑफ द सेइंग एंड डूइंग ऑफ द प्रॉफिट हैदियत। तो हम अभिलेख भी देख सकते हैं पैगंबर का, प्रॉफिट को पैगंबर बोलते हैं, हैदियत का, या हम कमेंट्रीज देख सकते हैं कुरान की, जिसको हम तस्वीर कहते हैं। तो द मटीरियल फ्रॉम विच दीज वर्क आर प्रोड्यूस, तो ये जो भी सामग्री लगी है इस मटीरियल को बनाने के लिए, चाहे वो रिपोर्ट हो जो अखबार में आती हो, ये एक बहुत बड़ा पीरियड था जहाँ पर ये सब या नहीं तो मौखिक रूप से लिखा गया था कागज़ में, या नहीं तो लिखित रूप तक पहुँचाया गया, जिसकी आज भी हमें एविडेंसेस मिलती हैं। तो ये एक प्रत्येक सूचना है, एक खबर है, और ये एक तरीके का मेथड था, चेन थी, अपनी तारीखों को भेजना और इसको इरायत करना और इसमें स्थापित करना अपने नरेशन को। तो ये मेथड एक बहुत ही फुल प्रूफ था।
चाहे ये मध्यकालीन मुसलमान का हो या मुस्लिम लेखक सूचना या चयन करते हो इसके, या सुनिश्चितवाद इंफॉर्मेशन देना, या एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स अभिप्राय को समझने के मामले को लेना। तो ये एक तरीके का मुद्देपूर्ण का मामला था। घटनाओं से इसका बहुत बड़ा स्तर है कि कैसे कैसे कार्य होता चला गया और एक रिलीजन बन गया। दे प्रोड्यूस डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम इवेंट। तो पाठकों के लिए डिफरेंट वर्जन्स है और आसपास की घटनाओं के बारे में विवरण भी है कि, और ये सब हमें अपने सोर्सेस से पता चलता है और ये हम लोगों की जजमेंट अपने रीडर्स के लिए छोड़ देते हैं कि वो इन सब चीज़ों से क्या समझते हैं, क्योंकि जो दस्तावेज मिले हैं उसमें जो है उसके आधार पे ये चैप्टर है, लेकिन इट डिपेंड ऑन अ पर्सन टू पर्सन थिंकिंग एंड एबिलिटी। तो द लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ अकबर, मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल्स ऑफ सेमी in Arabic, the best thing is Tariq and Tabari, which has been translated into English in 38 volumes. Persian chronicles, but few are quite. तो हम ये भी मान सकते हैं कि ताबरी या तारिक में 48 खंडों में अंग्रेजी का अनुवाद किया गया है यहाँ पर, और ये फारसी के इतिहास में भी एक दृष्टि डाली गई है जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन हमें ईरान और मध्य एशिया के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो एक तरीके का ये रिटन ये हुआ है सैरिक में, जिसका डायलेक्ट है एरमिक में। तो एरमिक क्या है? ये लैंग्वेज है हर्ब्यू एंड अरेबिक की, और ये अशोकन इंस्क्रिप्शन में भी पाई जाती है। तो जो भी अशोका के आपको टेम्पल्स मिलते हैं वहाँ पर एरमिक लैंग्वेज होती है। एंड फ्यू आर थ्रोन इन इंटरेस्टिंग लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ अर्ली इस्लाम। तो ये कुछ लोगों को इतिहास इस्लाम का रोशन करेगी, एक लाइट थ्रो करती है, चाहे वो एक तरीके का लीगल टेक्स्ट हो, कानून की पुस्तक, या ज्योग्राफीज हम जिसको कहते हैं भूगोल, या यात्रा हो, ये एक तरीके का ट्रैवलॉग, या नहीं तो हम बोल सकते एक साहित्यकार की रचना लिटरेरी वर्क, चाहे वो कविताओं के रूप में हो चाहे कहानियों के रूप में हो। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य, और एक तरीके से सरकारी आदेश, निजी पत्रकार, ये एक तरीके की एविडेंसेस हैं, चाहे वो एक रिटन में हो या एक ऑफिशियल ऑर्डर में हो या प्राइवेट करस्पॉन्डेंस हो। तो ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। राइटिंग हिस्ट्रीज में कैसे इवेंट्स, पर्सन, चाहे वो ग्रीक हो, अरेबिया हो या पेपराई हो, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री फॉर्म करता है, रिकॉर्ड एविडेंसेस लेके आता है। तो जो इतिहास है ये हमें पता लगता है इनके एविडेंसेस से, सिक्कों के अध्ययन से, उजड़े महलों में जब खुदाई करी गई है वहाँ से, शिलालेखों से। तो इतिहास में हमें कला पता चलती है, वहाँ का नाम पता चलते हैं, तारीखें पता चलती हैं, प्रमाण पता चलता है। तो ये भी एक सही मायने में इतिहास ग्रंथ लिखे जाने का एक कार्य है। और ये हम देखते हैं हिस्ट्री में, फॉर स्टैब्लिशिंग नेम्स एंड डेट्स। तो प्रॉपर हिस्ट्री तो बिगेन हो गई थी 19वीं सेंचुरी में। तो जो प्रोफेसर्स थे, यहाँ जो लिखा है प्रोफेसर ऑफ जर्मनी एंड नीदरलैंड, तो कॉलोनियल इंटरेस्ट इन द मिडल ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो जो जर्मनी और नीदरलैंड के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तो इनको यहाँ भेजा गया कि आप ये इतिहास ग्रंथ पढ़ो, और ये मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में ये गए। फ्रांसीसी शोधकर्ताओं ने इस्लाम का अध्ययन करने को प्रोत्साहित किया, उनको प्रोत्साहन मिला। तो जो भी थे इनको एक तरीके से हिस्ट्री में ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनने इस्लाम को, इतिहास को बारीकी से अध्ययन किया और कुछ अच्छी पुस्तकें लिखी। हालांकि दिलचस्पी ये है कि इस्लाम की तुलना ईसाई धर्म से करने में रही, पर यह भी है कि इस्लाम और कहीं कहीं थोड़ा क्रिश्चियनिटी रिलीजन की आइडियोलॉजीज़ भी हमें सेम मालूम पड़ती हैं, इसलिए हम इनको ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं।
तो जो भी नॉलेज हमें मिली ये इज़हाक गॉर्डियन ने एक अपने विश्लेषण में लिखा, और ये एक हंगेरी यहूदी थे, मतलब ज्यूल्स थे। तो ये भी एक अल्जेरो कारियो और एक पाथ ब्रेकिंग स्टडीज इन जर्मन, तो इन्होंने अध्ययन किया भाषा में इस्लामी कानून के धर्म विज्ञान के बारे में नई राह दिखाने वाली पुस्तक लिखी। इस्लाम को 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने अधिक प्रत्ययवादों की रचनाओं में, इनकी तारीखों में एक नया विषय शामिल हुआ, और ये एक इतिहास के दायरे में, जिसको हम कह सकते हैं, विस्तार हुआ। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, अर्थशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी हो, मानव विज्ञान, या नहीं तो स्टैटिक्स हो, संख्याकी, तो ये जैसे विषय संबंध को इस्लाम में प्रचलित करा और एक नया पहलू बना इस्लाम का। तो द हिस्टोग्राफी ऑफ इस्लाम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ रिलीजन कैन बी स्टडीड विद मॉडर्न हिस्टोरिकल मेथड्स बाय दोज हु मे नॉट। तो इस्लाम एक इतिहास लेखक इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि इतिहास में आधुनिक तरीके का इस्लाम कैसे अपने धर्म और अध्याय को परिवर्तित करता है, और शेयर द कस्टम एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल दे आर स्टडिंग, और ऐसे लोगों द्वारा जो स्वयं अध्ययन करते हैं उनको कैसे धर्म में लेकर आता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें है द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, या अरब का इस्लाम का अदय। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that you can get more further updates. Thank you.